बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव ये भगवान जो सृष्टि की रचना करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं? कहा परीक्षित, इसी प्रकार का प्रश्न एक बार श्री विदुर जी महाराज ने मैत्री जी से किया था, और मैत्री जी ने जो विदुर जी को सुनाया वही मैं तुम्हें सुना रहा हूं। विदुर जी का जैसे स्मरण हुआ तो परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव मैंने सुना है कि विदुर जी हस्तिनापुर के महामंत्री थे। संबंध में हमारे जो बाबा थे पांडव उनके काका लगते थे, लेकिन क्या कारण था कि विदुर जी हस्तिनापुर छोड़ करके चले गए? क्योंकि महाभारत युद्ध में विदुर जी ने हिस्सा नहीं लिया। तब सुखदेव जी कहते, परीक्षित उस समय की घटना है जब तुम्हारे बाबाओं के साथ कौरव बेईमानी कर रहे थे। दुर्योधन हस्तिनापुर के राज्य में पांडवों को हिस्सा नहीं देना चाहता। विदुर जी को जब ये बात पता चली तो विदुर जी धृतराष्ट्र जी के पास गए, क्योंकि वहां के राजा हैं। महाराज पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने। विदुर जी ने कहा कि भाई साहब, दुर्योधन की नीयत ठीक नहीं है, वो पांडवों के हक को मारना चाहता है, और आप किसी के हक को मारेंगे? पांडव निर्बल नहीं है, वो आपका सम्मान करते हैं। आपको लगता है कि दुर्योधन के कारण महाभारत का युद्ध होगा, तो भाई साहब आप दुर्योधन को ही राज्य से निकाल दो। क्योंकि मैंने सुना है शरीर के किसी अंग में रोग लग जाए और डॉक्टर कहते कि बीमारी बड़ी खतरनाक है, ठीक नहीं होगी, तो भाई साहब समझदारी है कि जिस अंग में रोग है उस अंग को काट देना चाहिए, नहीं वो रोग उस शरीर में पूरे में फैल जाएगा। आपको लगता दुर्योधन के कारण महाभारत का युद्ध होगा, आप दुर्योधन को ही राज्य से निकाल दो। इतना विदुर जी बोले ही थे कि सामने से दुर्योधन आ गया, और जैसे सुना तो विदुर जी को गाली देने लगा। बोले, दासी पुत्र, तेरी इतनी औकात, हमारी रोटियों के टुकड़े में पलता है, हमारे खिलाफ हमारे बाप को भड़काता है। उसने तो संस्कृत में कहा, मैं आपको हिंदी बता रहा हूं। विदुर जी संबंध में इनके काका हैं, लेकिन क्या कह रहा, दासी पुत्र। हस्तिनापुर में अगर सबसे वयोवृद्ध कोई है तो पितामह भीष्म हैं, लेकिन वो भी कभी विदुर जी को दासी पुत्र कह के नहीं बुलाएंगे। जब भी पितामह भीष्म कोई समाधान या कोई वार्तालाप करनी होती थी तो सेवक को भेज करके कहते थे कि तुम मेरे विदुर को बुला दो। और आज दुर्योधन देखो, कल का छोकरा क्या कह रहा, दासी पुत्र। बड़े भैया धृतराष्ट्र ये सब सुन रहे हैं, नहीं चाहते तो एक बार डांट सकते थे कि दुर्योधन तू नालायक है, विदुर जी तेरे काका हैं और इस समय हस्तिनापुर के महामंत्री हैं, क्या मंत्री का ऐसे ही अपमान होना चाहिए? लेकिन धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले, चुपचाप रहे। विदुर जी समझ गए, कहा भाई साहब आज मुझे पता चल गया, विनश्य दृष्टि, आप पूर्ण अंधे हो गए हो। बाहर के तो तुम्हारे फूट ही गए, लेकिन अंदर जो नेत्र होते हैं, ज्ञान वैराग नयन और गारी, आज पुत्र मोह ने उनको भी नष्ट कर दिया। अरे दुर्योधन, तू कहता है कि इसको राज्य से धक्के दे के निकाल दो, हम खुद राज्य छोड़ देंगे। ऐसा मंत्री पद हमें नहीं चाहिए जहां अधर्म कराया जाए। और उसी समय मुकुट उतारा, धनुष बाण लिए और धृतराष्ट्र के चरणों में रख दिया, कहा हमारा इस्तीफा स्वीकार कर।
इतना कह करके विदुर जी वहां से चले गए, कुटिया में आए। हस्तिनापुर का महामंत्री है, लेकिन घास की कुटिया बना करके रहता, साधु वाला जीवन है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं जो दूसरे की सेवा करता है उसको अपने सुख का त्याग करना पड़ता है। इसलिए हमारे राम जी को देखो, 14 वर्ष वन वन में भटके, तब जाकर के राम राज्य की स्थापना की। घर में आए विदुरानी ने जैसे देखा तो विदुर जी उदास हैं, परेशान से हैं। और देखो, धर्म पत्नी पति का अंग होती है, समझ गई? काम में देख रही हूं आप परेशान से नजर आ रहे हैं। हाँ देवी, क्या बात है? बोले दुर्योधन ने आज मेरा बड़ा अपमान किया है, इसलिए मैं तो इस्तीफा दे करके चला आया। आपने बिल्कुल ठीक किया, चलो हम लोग तीर्थ यात्रा में चलते हैं। ऐसा राज्य किस काम का, ऐसा स्वर्ण किस काम का जो कान में पहनने से कान को फाड़ दे। तीर्थ यात्रा में चलते हैं, भगवान का भजन करेंगे। क्योंकि विदुरानी धर्म पत्नी है, आज की कोई होती तो लड़ने पहुंच जाती राज दरबार में, लेकिन विदुरानी कहती कि तीर्थ यात्रा में चलते हैं। विदुर जी ने कहा देवी मेरी भी इच्छा है, क्योंकि इस राज काज से मैं ऊब गया हूं। लेकिन अभी अभी गुप्तचरों ने खबर दी है कि द्वारकाधीश प्रभु शांति दूत बन करके पांडवों की तरफ से हस्तिनापुर आ रहे हैं। बस एक बार मैं अपने ठाकुर का दर्शन कर लूं, फिर तू जहां कहेगी मैं चलूंगा। विदुरानी ने कहा कि उस भीड़ में तुम्हें भगवान से कैसे मिलने दिया जाएगा, क्योंकि दुर्योधन तो तुमसे वैसे ही ईर्ष्या रखता है। कहा देवी भीड़ कितनी हो, मैं भले ना कन्हैया को देख पाऊं, लेकिन कन्हैया भीड़ में भी अपने भक्त को देख लेता है, क्योंकि भगवान के तो 1000 नेत्र हैं। यहां भगवान शांति दूत बन करके आए। दुर्योधन आदि ने भगवान का स्वागत किया। अंदर राजमहल में भगवान राज दरबार में गए। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सब विराजमान। भगवान ने सबको प्रणाम किया, क्योंकि भगवान बड़ों का बड़ा आदर करते हैं। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक हैं श्री कृष्ण। सबको प्रणाम किया और कहा देखो मैं बड़ों के सामने ज्यादा बोलूं ये मेरी वाचालता हो। आप सबके सामने मैं यही प्रार्थना करूंगा कि मैं 2 प्रश्न करूंगा। पहला तो मेरा ये है कि पांडवों ने मुझ पर भरोसा किया, मुझ पर विश्वास किया। पांडवों ने मुझ पर भरोसा किया है, मुझ पर विश्वास किया है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि मेरे कहने पर आप पांडवों को 5 गांव दे दो, मैं राजी कर लूंगा। भगवान ने तो वो रास्ता निकाला जिससे युद्ध का विनाश रुक जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान चाहते तो युद्ध रोक सकते थे। कितना प्रयास किया प्रभु ने। भगवान कहते 5 गांव मेरे कहने पर दे दो और संपूर्ण राज्य तुम रख लो, मैं पांडवों को राजी कर लूंगा। ना पितामह बोले, ना धृतराष्ट्र बोले। दुर्योधन खड़ा होकर बोलने लगा, बोले द्वारकाधीश जबान संभाल करके बोलना, ये दुर्योधन का राज दरबार है, ये तुम्हारी द्वारका की सुधर्मा सभा नहीं है। तुम 5 गांव की बात करते हो। सूली अग्रे न केशवहा, मैं सुई की नोक के बराबर जगह पांडवों को देने वाला नहीं हूं बिना युद्ध के। इतना महाराज कहा। बगल में बैठे मामा शकुनी ने पीठ थपथपाई, वाह बेटा, ये द्वारका वाले कृष्ण को यही जवाब देना चाहिए, ये पांडवों का बड़ा पक्षधर हैं? क्योंकि दुर्योधन अपने मामा का चेला है और दुर्योधन के मामा शकुनी धृतराष्ट्र के साले हैं ना। और हमारे एक ब्रज में कहावत बोलते हैं कि दीवाल बिगाड़े आला, दीवाल बिगाड़े आला और घर बिगाड़े, बोलो राधे राधे।